ऑल्सो हम लोग अपलोड कर देंगे। तो इसने कहा है कि आपको मैंने कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, उसकी डिग्री निकालनी है। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉम। ठीक है, ये लास्ट ईयर के हमारी पिछली वाली एग्जाम्पलर एक थी, उनके क्वेश्चन से। और सीरियसली बताऊं, बहुत ही साइडी वाले क्वेश्चन थे कि कभी कोई उठाकर दे दिया तो दे दिया। अब जैसे आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2x - 1, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 1, ठीक है ना। -10, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? डिग्री इज 0। समझ में आ गया? द थर्ड पार्ट इट सेज x³ - 9x + 3x⁵5। ध्यान रखना है, इसमें 3 होगा। क्या होगा बेटा? यहाँ पर डिग्री 3 है, यहाँ पे x⁵1 है, और ये x⁵5 है। तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी? 5। ठीक है। और फोर्थ पार्ट देखो क्या आ गया मेरे पास, y³ 1 - y⁴। तो चलो, अब ये y³ माइनस, अब ये वाले क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट वाले हैं कि अगर ऐसा कुछ दिया हो तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हम लोग इसमें, वो होता है ना, दिखावो पे ना जाओ, ये वो वाली चीज है कि वी विल नॉट सी द फेस वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, विल रादर सॉल्व इट एंड देन से। तो देखो, ये y³ अलग से है, -1 - y⁴ अलग से दो टर्म्स हैं। तो जब मैं इसको इकट्ठा करके एक टर्म बनाना चाहूंगी तो मेरे पास आएगा y³ -y⁴ 3 + 4 7, ये हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई हो रहा तो ये आ जाएगा। अब बताओ इसमें डिग्री क्या है? चलो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको तो देखो, यहाँ पे डिग्री 3 दिख रही थी और यहाँ पे डिग्री 4 दिख रही थी, तो हमें ऐसे नहीं बोलना है, हमें देखकर क्वेश्चन को बोलना होगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखो ना, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, पेपर्स में भी आता है। और ये क्या है कि आपको पॉलिनोमियल दिया होगा एक, कुछ ऐसा मैंने लिखकर ना आपको पॉलिनोमियल दे दिया, p(x) = x⁵3 +2x + 1/5 -7/2x² -x⁵6। तो ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो इसमें ना कुछ एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री लिखो। बड़ी अच्छी बात है भाई, बताओ भाई डिग्री क्या होगी? ये क्यूब है, ये 1 है, ये 1 है फिर से, मतलब x⁻1, यहाँ पे x⁻0 होगी, यहाँ x⁻, क्या है? 2, और यहाँ क्या है? 6। तो डिग्री क्या लिखोगे आप? 6। ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन एंड ऑल थिंग्स इन वन। सेकेंड पार्ट इसमें लिखा था कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x³। x³ की टर्म अगर आपको दिख रही है तो आपको उसका कोएफिशिएंट लिखना है। ठीक है, तो आप बताओगे कोएफिशिएंट क्या होगा x³ का? 1। एनी अदर थिंग? अब यही इसका ट्रिकी पार्ट है। देखो, ये 5 दिख रहा है ना, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहती हूं तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, 1/5x³ +2/5x⁻1 +1/5 -7/2x² -x⁻6। कुछ ऐसा लिखूंगी मैं, कुछ ऐसे लिखेंगे। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x³? क्या होगा आपका आंसर?
1/5। सो ये जो आपका 5 है, ये भी आपको एडजस्ट करना है बिकॉज इट इज अ कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 3 टर्म्स। दैट इज वन ट्रिकी पार्ट, अनदर ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लिखा था व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6। आइडली इट इज द लीडिंग कोएफिशिएंट। इसको आप लीडिंग कोएफिशिएंट भी बोल सकते थे, लेकिन चाहे इसको पीछे जस्ट रखा हुआ है सबसे, लेकिन इसने लीडिंग कोएफिशिएंट का काम ही लेना है। ठीक है ना? जैसे रैंक वाइज सबको अरेंज कर दो और फर्स्ट रैंक वाले को सबसे लास्ट में कर दूं, पर रैंक तो उसका वन ही रहेगा, वही चीज है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा बताओ भाई? या x रेज टू पावर 6 का कोएफिशिएंट क्या है? -1। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर वो 5 के साथ हमने कंफ्यूज नहीं होना। एंड व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? अब तो इजी है हमारे लिए कांस्टेंट टर्म निकालना। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं है? बिल्कुल भी। कौन सी टर्म दिख रही है मुझे जिसमें x नहीं है? क्या ये टर्म है जिसमें x नहीं है? क्या ये टर्म है जिसमें x नहीं है? क्या ये टर्म है? तो बस, फिर क्या सोचना हमने? टर्म बाय टर्म देखते रहो और देखो जी किसमें x नहीं है। तो जिसमें x नहीं होगा वो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म होती क्या है? जिसमें x ना हो। समझ में आ गया? ठीक है। ऐसे थोड़े से और एक्सप्रेशंस दे रही हूं। अब ये मान के चलना, इसमें हमें पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास है कि मैं आपको लिख कर दे रही हूं π/6 x प्लस x² - 1। तो पाई हमें समझ में आता है ना कि एक नंबर है, इरेशनल नंबर। π/6 कर दिया कि उस इरेशनल नंबर को आपने डिवाइड बाय 6 कर दिया, बिल्कुल सही है। और उसके साथ x लगा दिया, तो नाउ इट बिकम्स अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें ना पहले तो मुझे बताओ इसकी डिग्री क्या है। तो समझ में आ गया। और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो आपका आंसर क्या होगा? 1। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आपका आंसर क्या होगा? x कहां पर है? 5/6। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? -1। बिल्कुल ध्यान देना है, -1। तो मान लो मैंने आपको कहा x-1 इंटू 3x-4, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सो फाइंड द डिग्री क्या है। और मुझे बताओ जी कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा। तो अब आपने ऐसे ही बोल देना है इसको, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर बताओगे। तो पहले x मल्टीप्लाई होगा 3x-4 से, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा 3x-। ठीक है ना? कल छुट्टी थी 28 को भी, सिर्फ आयुष वॉज देयर, बाकी कोई नहीं आया था। 29 को वॉज एन ऑफ। 30th है ना आज? ठीक है। तो रिकॉर्डिंग तो मैं आज अपलोड कर दूंगी, दोनों ही बहुत अच्छी बन रही है इनकी अब वीडियोस। और इसकी मैं वर्कशीट भी शेयर करूंगी, जैसे जैसे क्वेश्चंस दिए ना क्लास में, ऐसे ही लिखकर प्रॉपर आपको मैं दे दूंगी। ठीक है ना? सो दैट प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास बार बार कॉन्सेप्ट्स होंगे, और वर्कशीट ना विद कॉन्सेप्ट्स दूंगी कि क्या क्या हमारे पास है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या बोलोगे आप? डिग्री कितनी है बोलते हो ये बताओ। इसमें लिखा 3x² -4x - 3x -7x और +4 हो गया, ये बना ना। मल्टीप्लाई करके सबका ये आंसर आ रहा है ना। तो बताओ जो डिग्री क्या है इसकी, अब क्या आंसर होगा? डिग्री इज 2। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x²? 3। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x? -7। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट लिखो, इफ आई गिव यू 2x - 5 इंटू 2x² -3x+1। ठीक है, बाकी सब अभी हम लोग भूल जाएंगे। इसमें मुझे वही डिग्री बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ x² बताना है। ये मैं रेज कर रही हूं।
ठीक है, बस हमारे पास अभी ये क्वेश्चन है। इन दिस यू नीड टू फाइंड द डिग्री एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कल मंडे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मंडे की क्लास मिस नहीं करनी है, बिकॉज हम ग्राफ्स स्टार्ट करेंगे एंड दैट विल फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इस चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा ना, सो इट बी ऑन ग्राफ्स, तो वो बिल्कुल मिस नहीं करना है। हाँ जी बच्चों, तो मल्टीप्लाई किया हमने इसको। 2x, 2x² माइनस 3x+1 -5 2x² माइनस 3x+1। अभी तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 4x³ हो गया माइनस 6x² +2x माइनस 10x² +15x-5, यही किया हमने। तो 4x³ एज इट इज आ गया, 6 और 10, -6 - 10 -16x² हो गया, +2 +15 is 17x-5। सो डिग्री क्या आ गई इसमें, और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया, डिग्री इज 3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² इज -16। तो दिस इज द आंसर। समझ में आ गया सबको ये? ठीक है, चलो जाओ ये घर से अच्छे से पढ़कर आना।